सजदों में तुझको मांगू, मन्नतें तेरी उतारूं माही। हो क्या तुम उसके सामने? तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। हाँ, इज्जत के लायक तुम हो भी नहीं, इसलिए आओ। तुम्हारे जवाब का मुंतजर, तुम्हारे जवाब पे कुबरा का यकीन टिका है। तुम होश में तो हो? क्या बोलते जा रहे हो? नशा तो नहीं किया हुआ तुमने? नशे में तो हूं, क्योंकि अगर होश में होता ना दानिया तो मैं तुम्हें कत्ल कर देता। उसको वो कुबरा को भी मार देता। और देखो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तुम सोच रहे हो मैं पागल हूं, है ना? हूं नहीं, दुआ है कि हो जाए। जान छूटे रोज रोज की अजियत से, उसकी यादों से। सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचती है। उसकी रूह पर, उसकी सोच पर, उसके ज़हन तुम्हारा कब्जा है। वो मुझे देखना भी नहीं चाहती, बच्चे को भी नहीं। वो तो इस दुनिया में आया भी नहीं। इश्क किया मैंने उससे, इश्क, पर उसके इश्क ने मुझे कुंदन नहीं बनाया, फना कर दी। ये सब सुनाने के लिए बुलाया है मुझे ना? इम्तिहान के लिए। कैसा इम्तिहान? इश्क का इम्तिहान। अमर होना चाहते हो ना? जहर प्याला तो पीना पड़ेगा। और अगर मैं ऐसा ना करूं तो? मोहब्बत से मुकर रहे हो। मुकरा मैं नहीं, वो है। धोखा उसने दिया है, मेरी मोहब्बत को रुसवा उसने किया है। शादी के दिन बारात ना लाकर तुमने उसे रुसवा कर दिया यार। मेरी माँ मौत के मुंह में थी गालिब। वो वहां पे बेबस मुझ जैसे शख्स को उसकी किस्मत में बांध दिया गया। लाचार थी वो, मजबूर थी। तुमसे शादी करना उसकी मजबूरी थी, लेकिन तुमसे वो ताल्लुक उसकी मजबूरी नहीं थी गालिब। बोलो, खामोश क्यों हो गए? डायलॉग्स खत्म हो गए तुम्हारे? जो लोग दूसरों से इश्क करते हैं वो इस तरह किसी के सामने अपने आप को पेश नहीं करते। और तुम यहाँ आ गए हो अपनी बीवी की वकालत करने। कैसे शौहर हो तुम? शर्म आती है तुम्हें? अपनी बीवी के आशिक के सामने उसकी वकालत करने आ गए। मर जाना चाहिए तुम। मैं तो रोज मरता हूं। उसके लबों पे तुम्हारा नाम सुनता हूं तो मरता हूं। उसकी आंखों में तुम्हारा चेहरा देखता हूं तो मरता हूं। उसकी सोचों पे तुम्हें सवार देखता हूं तो मरता हूं। धोखा नहीं दिया उसने। एक लम्हा था, ठहर गया हमारे बीच। उसका कसूर नहीं है। कल भी तुम्हारी थी, तुम्हारी रहेगी। सारी कोशिशें दम तोड़ नहीं डाली। मैं नहीं अपना पाया उसे, उसके दिल से निकाल ही नहीं पाया तुम्हें। और देखो मैं अब तुम्हारे सामने उसकी शादी की बात कर रहा हूं। जैसा भी बस और भी होगा कोई। मैं खुद चलता फिरता सबूत हूं तुम्हारे लिए उसकी मोहब्बत का। और
बच्चे की फिक्र मत करना, वो मेरा ही है, मेरा ही रहेगा, तुम पे बोझ नहीं डलेगा। तुम अपना लो उसे, मैं इंतजार करूंगा तुम्हारे फोन का। ये सब होगा कैसे? तलाक दे दूंगा उसे। आज तो अंकल के चेहरे से हंसी जा ही नहीं रही है। अरे बेटा, जब मान वापस आ जाए तो मुस्कुराहट यूं ही चेहरे पर सज जाती है। और मेरी सारी खुशियां तो अपनी बेटियों से वाबस्ता है। ये बात तो है अंकल, आपने अपनी बेटियों को शहजादियों की तरह पाला है। क्यों शादी? अरे बेटा, वो अम्मा सो गई क्या? नहीं, सोई तो नहीं, अभी दवा दे दी थी मैंने, कह रही थी कि बाहर नहीं आना चाहती। अच्छा अच्छा, चलो। अब चले, काफी देर हो गई है। हाँ चलो चलते हैं, वो असल में अम्मा इंतजार कर रही होंगी। बेटा, चाय पिए बिना कैसे जा सकते हैं? जा रही हो बहन से नाराज? अभी तक नाराज हो? क्यों? नहीं होना चाहिए था। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तुम्हें तंग करती हूँ, तुम्हारा दिल भी दुखाती हूँ। चलो, दिल दुखाने के लिए सजा दे दो, जो भी देना चाहो। मैं क्या सजा दूंगी तुम्हें कुब्रा? रिश्तों में सजा का हिसाब नहीं होता। बड़ी हो, बड़ी बड़ी बातें करती हो। चलो, सजा ना दो, माफी दे दो। बाबर भाई, आपकी तो सुनती है ना? आप कहकर देखिए। अरे कोई अपनी गलती मान ले तो उसे माफ कर देना चाहिए। कर दूंगा। तुम्हें याद नहीं है मैं अम्मा की कितनी लाडली थी, उनसे कितने नखरे उठवाती थी? तुम्हें भी मैंने हमेशा अम्मा को ही देखा है। माफ कर दो। देखो, सबके सामने माफी मांग रही है। बहनें कभी एक दूसरे से नाराज नहीं होती। हाँ, खफा जरूर हो जाती। वैसे आज अंकल बहुत खुशी वाला दिन है। देखिए, टूटे हुए दिल जुड़ रहे हैं, नाराजगियां खत्म हो रही हैं। वैसे इस बात पे मिठाई तो बनती है। हाँ, मिठाई तो बिल्कुल होनी चाहिए। मैं अभी मंगवाता नहीं हूँ। नहीं अब्बा, नहीं, हमें देर हो रही है, बस हम चलते हैं। मिठाई कल आके खा लेंगे। चले, उठे। ये देखें, देख रहे हैं आप, इतना जुल्म करती हैं मुझ पे। अरे बेटा, ये तो ज्यादती है। चले आप, मैं बस अपना बैग लेकर आ रही हूँ, फिर चल रहे हैं। अच्छा भाई, जो हुक्म। ठीक है अंकल, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है। खैर से जाओ बेटा, दोनों। अल्लाह खुश रखे। कितने अच्छे लगते हैं ना दोनों साथ में। हाँ, बिल्कुल तुम और गालिब की तरह। अरे मैं जरा अम्मा को देखा हूं, पता नहीं उनकी तबीयत कैसी है। अच्छा लग ही ना जाए कुबरा के साथ को। तेरी बेरुखी में ढाई कैसे सितम हो, वफाएं बनी अब तो सजाएं सनम। मेरे ढोलना अब मैं नहीं छोड़ना, चाहे मर जाना ही तेरी खातिर पर। मेहरमा साथिया
क्या हुआ? कुछ और चाहिए? जी बिल्कुल, आपके चेहरे की मुस्कुराहट जो किसी गहरी सोच में गुम हो गई। ऐसा कुछ नहीं है, आप बिला वजह के अंदाजे लगा रहे हैं। ओह, बिला वजह? मैडम, आपकी आंखों के हर रंग को जानता हूँ और कल से इन आंखों का रंग उदास है कुछ। अब कौन सी ऐसी बात है जो इतनी परेशान कर रही है? जल्दी से बता दो। कुछ नहीं, बस कुबरा की वजह से परेशान हूं। अरे तो कुबरा को लेके क्यों परेशान हो इतना? अब तो सब कुछ ठीक है ना? यही तो सोच रही हूँ मैं। कुबरा का यूं सबसे माफी मांगना, बाबर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ तो है, दादी को तो मैंने समझा दिया, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रहा। मैं तो बचपन से जानती हूँ मैं उसे। कुछ तो ऐसा है जो कि नहीं होना चाहिए। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। देखो, इंसान थक जाता है, उसको अपनों की जरूरत पड़ती है। तो कुबरा कब तक अपनों से पीछे भागती रहती है? उसने हार मान ली, उसने कबूल कर लिया। अब तुम्हें तो खुश होना चाहिए, बजाय इसके कि तुम कोई वहम पालो। अच्छा, अंकल को देखा तुमने? उनके चेहरे पे कितनी खुशी है। और अगर ये खुशी छिन गई तो फिर वहां पर इस पर सिर्फ उनकी उम्मीद नहीं जाएगी, बल्कि उनकी सांसें भी रुक जाएंगी। और कुबरा बहुत मफाद परस्त है, अपने मफाद की खातिर किसी के साथ भी खेल जाती है, किसी की खुशियों से, जज्बात से, और कई बार किसी की जिंदगी से भी खेल सकती है। सादिया, अब तुम कुछ ज्यादा ही नेगेटिव सोच रही हो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी इस सोच के ऊपर तुम्हें शर्मिंदगी हो। बस सारी रात आप कमरे में बंद रही। 24 घंटे से आपने खाया कुछ नहीं, और अब ये आप घर छोड़कर जा रहे हैं। मेरी खता क्या है अम्मा? मैं जान कैसे पाऊंगा अगर आप बोलेंगी नहीं? अम्मा, कुछ बोले, कुछ कहें, खामोश क्यों हैं आप? अब क्या बोलूं बेटा? तुम्हारी बेटी ने सारी कहानी तो सुना डाली होगी ना, तो मेरी कब सुनोगे? आप कुबरा की बात कर रही? और किसकी बात करूंगी? बाप बेटी को कोई और नजर ही नहीं आ रहा था। अम्मा, हम दोनों की दोस्ती हो गई। और जब पुराने दोस्त इतने दिनों के बाद मिलते हैं ना, तो बातें खत्म ही नहीं होती। ठीक है, इसीलिए जा रही हूं ताकि तुम्हारी बातों में कोई खलल न पड़े। अम्मा, ये जाने की वजह तो ना हुई ना? आपको इस बात की खुशी नहीं हुई कि उसे अपनी सारी गलतियों का एहसास है और उसने माफी मांगी? किसी एक से माफी मांग लेने से क्या क्या तमाम गलतियों का अजाला हो जाएगा? उसने उसने सबका दिल दुखाया है, जिन्होंने उसे बहुत इज्जत दी। खालिब का कितना दिल दुखाया है। क्या उससे माफी मांगी? क्या उसके आगे हाथ जोड़े? जो शौहर की इज्जत नहीं कर सकती, भला किसी की क्या इज्जत करेगी? बस बाप के आगे हाथ जोड़ के बैठ गई, बात खत्म हो गई। अम्मा, ये कैसी बात हुई? आपको बैर क्यों है कुबरा से? बैर? मुझे उससे बैर है? अम्मा, है ना। बचपन से लेकर आज दिन तक
आपको उसकी हर बात पर एतराज रहा है। मैं मानता हूं कि कुबरा ने बहुत बड़ी गलतियां की हैं, लेकिन मैं उसे क्या सूली पर टांग दूं? उसने माफी तो मांग लिया, अब और वो क्या करे? अगर अम्मा आपको सुकून ही नहीं आता तो ऐसा क्या करे कि आपको सुकून आ जाए? वाह बेटा, हमारी बेइज्जती को तुमने बहुत जल्दी भुला दिया। सारी दुनिया के सामने उसने हमारी इज्जत उछाली। उस दरवाजे से बारात वापस चली गई। अरे कितनी बेइज्जती की, मेरे पोते पे कितना घिनौना इल्जाम लगाया, बुशरा की खुशियां छीन ली। अरे बुशरा ने तो अपनी जान लेने की कोशिश की, और तुम कहते हो कि मुझसे बैर है? अम्मा, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। मैं तो ये कह रहा था कि उसे अपनी हर गलती का एहसास। उसके एहसास का अचार डालूं है? इस एक एहसास से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या गालिब खुद से नजरें मिलाने के काबिल होगा? क्या बुशरा की खुशियां वापस आ जाएंगी? वो सुहाग जो बुशरा की मांग में सजदे से पहले उजड़ गया, उसकी एक माफी से बुशरा की उजड़ी हुई मांग दोबारा आबाद हो सकेगी। बोलो बोलो बोलो। कोशिश तो कर सकती हूँ ना दादी। मैं जानती हूँ मेरी एक माफी मेरी गलतियों के लिए काफी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी अपनी गलतियों की, अपने गुनाहों की माफी मांगती हूँ। मैं सबसे माफी मांग लूंगी दादी, मैं सबको मना लूंगी। मुझे सिर्फ एक मौका दीजिए दादी, प्लीज, सिर्फ एक मौका। बोलना बहुत आसान, लेकिन टूटे हुए दिलों को जोड़ना बहुत मुश्किल। दादी, आपको याद है आप बचपन में एक कहानी सुनाया करती थी? झुका हुआ सर, आंखों में ननाहत के आंसू और लबों पे माफी, टूटे हुए दिलों को जोड़ती थी। बचपन में इस कहानी की समझ नहीं आई, लेकिन आज इसकी अहमियत हो रही है। आज मेरा झुका हुआ सर और मेरे जुड़े हुए हाथों को कबूल कीजिए। मैं सबको मना लूंगी, बुशरा को, चची को, लेकिन सबसे पहले मुझे मेरे अब्बा की रूठी हुई जन्नत को मनाना। आपको नाराज नहीं कर सकती, एक मौका दे कुबरा को। कुबरा तब तक कोशिश करती रहेगी जब तक सारे मान नहीं जाएंगे। आप जैसा कहेंगी वो वैसा करेगी। माफ कर दे दादी, माफ कर दे।
आ गए तुम? सलाम। ये लो, शायद तुम्हारे ही नसीब की थी, अपने लिए बना के लाई थी। कुबरा का क्या हाल है? पता नहीं। पता नहीं मतलब? तुम भी तो वही हॉस्पिटल में थे ना? हॉस्पिटल में होने का मतलब ये थोड़ी है कि मुझे उसकी खबर भी हो। खबरें लेने थोड़ी गया था मैं वहां पे। मुझे क्या, जैसी भी हो वो, अच्छा मर जाती वो। लेकिन ऐसे लोग इतनी आसानी से नहीं मरते अम्मा, पूरा ड्रामा रचाते हैं। क्या हो गया बेटा तुम? क्या ऑल फॉल बोले चले जा रहे हो? तुम्हें कुछ पता भी है? अरे माँ, सारा अंदाजा है मुझे। ड्रामा ही तो कर रही है वो, उस काट के उल्लू को पागल बनाने का। मरना होता ना, मर जाती वो। असल तुम बहुत कड़वा बोलने लग गए हो। क्या करूं अम्मा, बुशरा के चेहरे पे जो सवालात होते हैं ना, उससे बस नफरत सी होने लगी है मुझे। नहीं देखा जाता उसका चेहरा मुझसे। बेटा आबाद कर दो ना उसे। क्यों तुमने अपने आप पर पाबंदी लगा रखी है? खामा खा की जिद पाल रखी है। आजाद करो अपने आप को जिद से और अपना लो उसे। ये नहीं होगा अम्मा मुझसे। ये मुमकिन नहीं है तो फिर देवदास बनना छोड़ दो। मैं तुम्हारी शादी कर रही हूँ बस। क्या हो गया है? मतलब मैं शादी कैसे करूंगा? क्या हो गया है? मैंने ऐसी कौन सी अनहोनी बात कर दी जो तुम्हें समझ नहीं आ रही? बेटा मैं कब तक इस घर के कामकाज करती रहूंगी? मुझसे नहीं होते हैं। कम से कम बहू आएगी, मेरा हाथ तो बटाएगी। भाई कोई मासी ले आए? मतलब मुझे क्यों कुर्बान कर रही हैं आप? तो तुम यूं ही कमारे बैठे रहोगे सारी जिंदगी। दुनिया में रिश्ते होते हैं, टूट जाते हैं, शादियां तक खत्म हो जाती हैं। और फिर मेरा क्या कसूर है? मैंने थोड़ी बुशरा के लिए इनकार किया तुम्हें। तुमने खुद को पाबंद किया हुआ है उसके लिए। मैं क्यों झेलूं इस घर की वीरानियां? क्या मेरा दिल नहीं चाहता कि इस घर के आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंजे, कोई मुझे दादी दादी कहकर पुकारे? तुम क्या चाहते हो कि इस ख्वाहिश को लेकर मैं कब्र में उतर जाऊं? बस। बात को कहां से कहां लेकर जा रही हैं आप? क्या हो गया है? तो बस फिर ठीक है, मैंने भी फैसला कर लिया। मैं लड़की देख रही हूँ, तुम्हारी शादी कर रही हूँ और तुम कुछ नहीं बोलोगे। सुना तुमने? बस। अम्मा बात तो सुने। साजदा, साजदा, कॉफी दो। अरे डॉक्टर फैसल आप? जी मैम का ब्लड प्रेशर हाई हो गया था तो मुझे शायद कि सुबह सुबह कॉल है तो इसलिए भागा चला है। आप पहले से बेहतर है। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? साहब मैंने दरवाजा बजाया था पर आपने खोला नहीं। तुम जाओ कॉफी लेकर आओ। जी अच्छा। अब कैसी हैं वो? मैंने उनको इंजेक्शन दे दिया, पहले से बेहतर है, इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। मॉम, आई एम सॉरी मॉम। रात को लेट सोया था मैं, आंख नहीं खुली मेरी। ऐसे ही बेखबरी में एक दिन तुम्हारी माँ इस दुनिया से चली जाएगी। प्लीज मम्मा आप ऐसी बातें ना करें। तो क्या कहूँ? क्या कहूँ दानियाल? तुम सब कुछ बर्बाद करने पर तुले हुए हो और तुम्हें कोई एहसास ही।
आए गए का लिहाज नहीं है। जिसे चाहते हो बेइज्जत कर देते हो। तुम सबको अपने हिसाब से चलाना चाहते हो, जबकि दुनिया तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगी। ऐसा नहीं है माँ, आपकी ऑलरेडी तबीयत खराब है, आप स्ट्रेस ना लें प्लीज। आप पानी पिए प्लीज। मैं जानता हूँ मोम, रिचा को बहुत बुरा लगा होगा, और आप ही बताएं, मैं उसको कब से कह रहा था कमरे से जाने के लिए, पर वो मेरी बात ही नहीं सुन रही थी। तो तुम उसे कमरे से निकाल दो। कुबरा को बुरा भला कह रही थी। कुबरा कुबरा कुबरा, फिर उस लड़की में ऐसा क्या है? क्या जादू किया है उसने तुम्हारे ऊपर? प्लीज मॉम, आप रिलैक्स हो जाए, आपकी तबीयत और बाहर में गई मेरी तबीयत। जब तक वो लड़की तुम्हारी जिंदगी में है कुछ ठीक नहीं होगा। ऐसा नहीं है मॉम। ऐसा ही है। न जाने क्या जादू किया उस लड़की ने तुम्हारे ऊपर, तुम इस हद तक गिर गए। अब तक उससे रिश्ता जोड़े बैठे हो, उसकी वजह से बेइज्जत होते हो, लेकिन तुम्हें उसके अलावा कोई और नजर ही नहीं आता। शर्म नहीं आती तुम्हें? वो किसी और की बीवी है, उसके बच्चे की मां बनने वाली है, और तुम अभी तक उसके ख्वाब देख रहे हो। ये ख्वाब सच भी तो हो सकता है मॉम। दानियाल, वो मेरी बीवी भी तो बन सकती है। दानियाल, तुम इतनी गिरी हुई बात भी कर सकते हो? मैं सोच भी नहीं सकती थी। निकल जाओ मेरे कमरे से। मॉम, आप मेरी बात तो सुनो। दानियाल, गेट आउट। मॉम प्लीज मेरी बात तो सुने। दानियाल, गेट आउट। कुछ पूछ रही हूं मैं तुमसे, क्या हो गया? अरे चाहती क्या है वो? सुनो, उससे पूछ लो और किस्से को यहीं पर खत्म करो एक ही बार। कैसे पूछूं? आप जानती हैं वो यहां नहीं रहना चाहती, बताएं आपको। वाह गालिब वाह। एक बात बताओ, ये जो शौहर होते हैं ना, अरे अपनी बीवियों को रोब में रखते हैं, और तुमसे अपनी बीवी नहीं संभाली जा रही। क्या करूं? जबरदस्ती करूं उसके साथ? नहीं ना। अरे खूब कहा गालिब तुमने, खूब। ये तुम जोरू के गुलाम बनके ना अपने बाप का नाम खूब रोशन कर रहे हो। वो वहां पर बैठी हुई है और वहां बैठकर वो सबको उंगलियों पर नचा रही है तुम्हारे समेत, और तुम यहाँ बैठकर तमाशा देख रहे हो। एक ही चीज की कमी रह गई है बेटा, और वो है तालियां। तालियां बजाओ। अरे अम्मी, क्या हो गया आपको? क्यों भाई को बातें सुनाई जा रही हैं? इन सब में बेचारे यही पिस रहे होते हैं। गलती वो करती है, भुगतना इनको पड़ता है। अरे इसको नहीं, बल्कि हम सबको भुगतना पड़ रहा है। अगर वो अभी आ जाए ना और आकर इसे जरा सा इशारा करे, तो ये चुपचाप सर झुका के उसके पीछे चल देगा। अरे जरा सा रोब पैदा करो, थोड़ी सी अकड़ पैदा करो अपने रवैये में। वो तो वहां सुकून से बैठी भी है, हाँ, जो उसका दिल चाह रहा है वो कर रही है, अपने इशारों पे नचा रही है सबको, और हम यहाँ पर बेसुकूनी में तड़प रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम आजी। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो। चाची, आप लोगों को नाखुश करके तो सुकून में मैं भी नहीं हूँ। समझ नहीं आ रहा, लेकिन माफी मांगने आई हूँ सबसे। क्या करोगी तुम माफी मांगकर? क्योंकि करना तो तुमने वही है जो तुम्हारा दिल चाहेगा।
इसीलिए दादी को साथ लेकर आई हूँ। शायद उन्हीं की सिफारिश पे आप लोग मुझे माफ करते हैं, आप लोगों का दिल पिघल जाए। देखो, अब जब उसने एक कदम बढ़ा लिया है तो तुम भी अपना दिल बड़ा करो। अरे चाची जान का दिल तो शुरू से ही बड़ा था, तो बस मैं ही थी जो चाची। मैं सबसे पहले तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ, लेकिन तुम देखना तुम्हें अब भी मैं ही करूँ, ये वादा है मेरा। बस एक बार मुझे माफ कर। अरे कहती है तो तुम्हारे अरे कुबरा क्या कर रही हो? मुझे शर्मिंदा नहीं करो। तो कह दो ना कि तुमने मुझे माफ किया। मैं कौन हूँ तुम्हें माफ करने वाली? तुम इस किस्म की बातें मत करो। मैं आपसे भी माफी मांगती हूँ, मैंने आपका भी दिल इतना दुखाया है, लेकिन नहीं, अभी भी शायद मेरी माफी अधूरी है। जब तक मैं अपने शौहर से माफी नहीं मांग लूंगी, मुझसे तो मेरा खुदा भी माफ नहीं करेगा। गालिब, जाने अनजाने में मैंने कुछ भी गलत कहा हो, उसके लिए मैं तुमसे भी माफी मांगती हूँ। मुझे माफ कर दो। कुबरा, क्यों कर रही हो ऐसा? इतना तमाशा किस लिए? तो कह दो ना कि तुमने मुझे माफ किया। देखो, अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगे तो मैं अपने साथ कुछ गलत माफ किया। तुम्हारे ज़हन में भी अगर कोई ऐसा ख्याल है, उसके लिए भी मैंने नहीं तो। देखिए ना, अब तो मैंने सबसे माफी मांग ली, बस आप भी माफ कर दे। मैं वादा करती हूँ आपसे, मैं आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी जिससे आपका या किसी का भी दिल दुखे। चलो, अब जब इसने माफी मांग ली है तो माफ कर दो। फिरदौस, बच्चों के दम से इस घर में खुशियां आए। माफ करते हैं। क्या देख रही हो? समझने की कोशिश कर रही हूँ। क्या? किस दिल से आपने उनकी बात मानी? किसकी बात? क्या बोल रही हो? भाई, आप मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते। बचपन से जानती हूँ आपको, और ये जो आप नजरें चुरा रहे हैं ना, साफ पता लगता है कि आप कुछ छुपा रहे हैं। इधर देखें। क्या? आपकी नजरें आपके दिल का आईना है। सच सच बताएं, अपनी मोहब्बत को उनकी मोहब्बत के लिए छोड़ रहे हैं? कुछ नहीं है ऐसा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या तमाशा लगाया हुआ था? क्यों अच्छा बनने की एक्टिंग कर रही हैं? उसका हद से मत बोलो। हद से मैं बढ़ रही हूँ, और वो जिन्हें ना इज्जत का ख्याल है ना अपने शौहर का ख्याल है, वो तो अपने आशा। बस। ज्यादा बदतमीजी करोगी ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और इतनी छोटी नहीं हो तुम, ये तुम्हें रिश्तों का एहतराम ना पता हो। ये एहतराम आप उनको क्यों नहीं सिखाते? भाभी हैं वो तुम्हारी, उनके साथ एहतराम से रहो, समझी? आप उनके लिए मुझे डांट रहे हैं। बीवी है वो मेरी, इज्जत करवाना फर्ज है मुझ पे, और उसकी इज्जत कैसे करवानी है ये मैं खूब जानता हूँ, समझी? आई एम सॉरी भाई,
मैं भूल गई थी कि शादी के बाद भाई पराये हो जाते हैं। आप फिक्र नहीं करें, आइंदा कोशिश करूंगी कि उनकी शान में गुस्ताखी ना हो, ठीक है? माफ कर देना मुझे, अपने भाई को माफ कर दे।